राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। आज पुनः आपके सामने श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज आपके सामने श्लोक क्रमांक 26 के प्रसंग से प्रारंभ करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। राधे राधे। सर्वकर्माण्यपि सदा कर्माणि मदव्याप्तया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं वयम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी ध्यान को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि मध्य व्यापस्थ का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कल्प से योहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि रूप गुरु के आदेश में कर्म करता है, जिसके समय की कोई सीमा नहीं होती। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देश में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त में जो कुछ भावना अमृत में रत रहता है, तल्लीन रहता है, भगवान अत्यंत दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद भी अंत होता है दिव्य धाम के लोक को प्राप्त करते हैं। वही इसका प्रवेश सुनिश्चित करता है। इससे कोई संदेह नहीं है कि उस परम धाम में कोई परिवर्तन होगा। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। चेत सासर कर्माणि मयि संन्यस्य मत्मनः बुद्धियो परित्यज्य वशिता तन्तं भवः। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतः सचेत रहो, सावधान रहो। तात्पर्य है कि जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है या कार्य करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कार्य नहीं करता है। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करते रहे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती है, वह केवल अपने स्वामी के आदेशों पर ही कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था या नहीं, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह का कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही उस जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करने के अत्यंत कोई लक्ष्य नहीं होता है। ऐसा रहता है। कृष्ण भावना का कार्य करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। जब कोई इस प्रकार कर रहा हो, कार्य करता रहा हो तो उसे भी केवल कृष्ण का ही चिंतन करते रहना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये बात हमेशा मन में बार बार दोहरानी चाहिए कि हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने स्वामी के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वह दिव्य धाम को पहुँच जाता है और इस तरह कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है, कृष्ण की याद करने लगता है और इसी तरह भक्ति मार्ग में धीरे धीरे चलने लगता है। यह पूर्ण कृष्ण भावना है, किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित नहीं किया जाता। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावना की भक्ति में नहीं आता है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार ही कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह महत्व विराट है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश का जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की शुद्धि सुनिश्चित है। मास्ते सदुर्गाणी मत्प्रसादारेष्यसि अतिचेत मंगलाशयसि विनश्यन्ति। यदि तुम उससे भावना
भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सारी अवरोधों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार और ऐसी चिंता में कार्य करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, तुम नष्ट हो जाओगे, मृत हो जाओगे। पूर्ण कृत भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य के विषय में संबंध में आवश्यक से अति उद्विग्न नहीं होना चाहिए तथा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो मूर्ख हैं वह समय चिंताओं से मुक्त कैसे रह सकते हैं, इस बात को वह नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो दिन 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसका आत्मदान कर देते हैं। तो किसी को ध्यान बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए और ये झूठे ही नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों में स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है और पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक विषयांतर से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली बात जान लेना चाहिए कि कृष्ण भावना मत में सक्रिय नहीं है। वह जन्म मृत्यु रूपी सागर की भवन में पड़कर अपना विनाश करता है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता है क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा कृत होता है। अहंकार मात्र न होता यदि मृत्यु से मृत्यु साहित्य प्रस्थान क्षति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार काम नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग में जाओगे। तुम्हें अपना स्वभाव युद्ध में लगना होगा। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतः उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार से डर रहा था कि अपने गुरु पितामह मित्रों का वध करके पाप का भागी होता है। वास्तव में वह अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वह अपना साक्षात भगवान कृष्ण है और से युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही बद्ध जीव की स्मृति परम पुरुष निर्देश देते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावना मत में कर्म करना है। कोई अपने भाव को निर्णय से नहीं कर सकता जिसे भगवान कर सकते हैं। अति सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश को यह कभी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। ऐसे सभी पक्षियों में सुरक्षा जैसे स्वभाव जैन कौन थे निर्वृत कर्मणा करने जैसी अनोकार से इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार काम करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती भी तुम अपने ही स्वभाव से कम द्वारा बात होकर यह सब करोगे। तात्पर्य है कि यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार काम करने से मना करता है तब उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बात होता है, जिनसे वह स्थित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग की अशुभ है और निर्देशानुसार काम करता है। किंतु जो शिक्षा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है वह गौरवान्वित होता है। ईशा सर्वभूतानादेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राणुरानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्वचन में सवार की भांति बैठे समय जीवों को अपनी माया घुमा रहे हैं। तात्पर्य अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का आजकल न इसके शुद्ध विवेकता सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वगा नहीं, भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होती ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमानता भविष्य का ज्ञाता है और इसके समस्त कार्यों का साक्षी होता है। अतः जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग होता है उतना ही पाता है कि अद्भुत शरीर द्वारा वहन किया जाता है।
जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है तो वह शरीर अवस्था के अंदर कार्य करना आरम्भ कर देता है। अत्याधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में से अधिक तेज आता है, भले ही जीव यथार्थ चालू एक क्यों ना हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रगति एक विशेष प्रकार जीव के लिए विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूरी इच्छा अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मुझको यही नहीं समझना चाहिए, विचार करना है कि भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो श्री भगवान के नियंत्रण में ही रहता है, अतः उसका कर्तव्य है कि संगत हो और अपने श्लोक का आदेश देता है। राधे राधे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परां शान्तिं स्थानं प्रविशति शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरी ही कृपा से तुम शांति को तथा मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अर्थात जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, उससे संसार के सब प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी शरण पाने में न केवल जीवन की सारी कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। वे साहित्य में ऋग्वेद के दिव्य जगत विष्णु ब्रह्म पद्म के रूप में वर्णित है, जो कि सारी सृष्टि ईश्वर का राज है। अतः उसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक ही होती है, लेकिन परम विशेषता नित्य धाम को बताता है कि जो आध्यात्मिक आकाश जब वैकुंठ कहलाता है। भागवत गीता के 15 अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वस्वम चाहम हरिसंनिष्ठम, भगवान प्रत्येक जी के हृदय में स्थित है। अतः इस कथन के मनुष्य अंतर स्थित आत्मा की शरण ले का अर्थ है भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया। 10वें अध्याय में परम ब्रह्म ज्ञान स्वीकार कर चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान तथा सब जीवों के परम धाम को स्वीकार किया रखा था, इसलिए नहीं कि उसका निजी भगवान, इसलिए भी किनार असित केवल व्यास जैसे महापुरुष के सब प्रमाण है। राधे राधे। इति ज्ञानमाख्यातं गायतं मया विस्तृतदिशेषेणं यथेच्छासि तदा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गोविता ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से अब मनन करो, चिंतन करो, तब जो चाहो सो करो। अर्थात भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत का ज्ञान बता दिया गया था। जो इस ब्रह्मभूत की अवस्था में होता है अति प्रसन्न होता है, ना तो वह शोक करता न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा ज्ञान के कारण ही होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन वैसे श्रेष्ठ भी है। यहाँ पर यथेच्छा जिस तरह को जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की एक कंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बताया है, स्पष्ट किया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार से बना सकता है। अर्जुन को उसका सबसे उद्देश्य है हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए सही विवेक से मुझको परमात्मा के अनुसार काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना मत में स्थित हो सकेगा। उसमें मानव जीवन की सर्वसिद्धि है। अर्जुन का भगवान पश्चात खुद युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों का सर्वाधिक हित होता है। इसमें परमेश्वर की कोई हित नहीं होती, कामना नहीं होती। शरणागत होने का पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करते मनुष्य को उस विषय पर चिंतन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश के अनुसार भगवान के आदेश को स्वीकार करने की अधिक सर्वोत्तम विधि है। ऐसा अदाकृत को महान भक्ति सब गुरु के वर्धन से प्राप्त होता। राधे रावणी हरि
हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे हरे श्याम हरे हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गोपाल हरे हरे श्याम हरे हरे गोविंद हरे हरे श्याम हरे हरे गोविंद हरे हरे श्याम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राधे हरे हरे गोविंद हरे हरे राधे हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे 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 श्याम हरे हरे गोविंद हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे गोविंद हरे हरे।